नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज की इस वीडियो में देखिए हम लोग बात करेंगे जो ट्वीज़र बॉटम बुलिश कैंडल रिवर्सल का पैटर्न है उसके बारे में, कि क्या ये पैटर्न है और किस तरीके से काम कर सकता है। देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जो पैटर्न आपको, वो उसके का नाम है ट्वीज़र बॉटम। और ये एक जो है बुलिश कैंडल रिवर्सल होता है, यानी जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और डाउन ट्रेंड के बाद लगभग समझिए अभी एक क्वेश्चन मार्क में आए, पोजीशन पे आए कि हाँ अब इससे नीचे जाना है कि नहीं जाना है, तो फिर उस समय ये जो आपको चार्ट पे ये जो चीज़ दिखेगा, ये इस तरीके का कैंडल आपको दिखेगा, जिसमें क्या होता है, चाहे इससे पहले का रेड वाला कैंडल हो यानी जो बेयरिश कैंडल हो वो, और जो बुलिश कैंडल बनता है उस इसके बाद वो सेम सेम लो दोनों का होता है। लो मतलब कि जान मान लीजिए जो स्ट्रक्चर बन गया नीचे, जिसको आपके बेयरिश कैंडल ने जहाँ तक लो लगाया वहीं से चालू होता है जो बुलिश कैंडल। तो इसलिए दोनों का जो लो है वो सेम पकड़ा जाता है। बहुत बार ऐसा विक्स जो आपको दिख रहा है, विक्स भी आपको देखने को मिलेगा, मगर दोनों का जो लो है सेम होना चाहिए। और बहुत बार आपको विदाउट विक्स भी दिखेगा, मतलब जो नीचे का मोमबत्ती है वो नहीं दिखेगा, तो उसका भी सेम लो होना चाहिए। अब ये सेम लो प्रेशर को क्या बताता है कि बुलिश वाले जो हैं मार्केट को टेक ओवर कर रहे हैं धीरे धीरे करके। यहाँ पे बेरिस का काम, जो बेरिस पार्टी है या जो सेलर है, वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करके निकल रहा है, या मान लीजिए इससे ज़्यादा उसको बेचने की शक्ति नहीं है। बहुत सारा रीज़न होता है, या मान लीजिए किसी का पैसा फंड खत्म हो गया, सबका ही तो फंड है, एनालिसिस है। या मान लीजिए प्रॉफिट बुकिंग करना है कि नहीं, मैंने यहाँ तक जितना बेचना है बेच दिया, अब मैं प्रॉफिट बुकिंग करके निकलूँगा। तो ये सिचुएशन वैसे समय पे ही बनता है खासकर, काहे कि किसी का भी हो, सबका पैसा जो लिमिटेड ही है और सबके पास जो काम है वो लिमिटेड ही है। अब ये देखिए जैसे इसमें मैंने रेड और ग्रीन लगा रखा है, बहुत सारे लोग जो है ब्लैक एंड वाइट का भी इस्तेमाल करते हैं कैंडल का, तो वो उनका पर्सनल मैटर है। रेड और ग्रीन जो है वो ज़्यादातर लोग समझते हैं, इस वजह से इसको हम लोगों ने बना के रखा है। और ये ट्वीज़र बोला जाता है, यानी दोनों बॉटम जो है एक साथ में ही बनता है। लगभग पहले आपका बियरिश बन गया और साथ में फिर बुलिश वहाँ से बनना चालू हो जाता है, और सेम, मगर सबका लो जो है दोनों का सेम होना चाहिए। अगर लो कम ज़्यादा है तो ये सेटअप आपके लिए वैलिड नहीं है, चाहे भले ही डाउन ट्रेंड हो। क्योंकि हम लोग लगातार डाउन ट्रेंड में जो बुलिश रिवर्सल है उसको लगातार फाइंड करके जो है ये वीडियोस बना रहे हैं। और ये सारा जो हमने बनाया अभी तक, करीब 5 वीडियोस बनाया है, खासकर ये आपका कैंडलस्टिक पैटर्न पे, जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न पे। और ये सारे जो हैं डाउन ट्रेंड में ही पकड़े जाते हैं। इसको अप ट्रेंड में जाके पकड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। जब अप ट्रेंड होता है तो इसका सीधा उल्टा चले जाइएगा, वहाँ पे ये सेटअप बियरिश सेटअप के तौर पे काम करता है। मगर अभी जो है इसका सिस्टम आप समझ गए कि ये कहाँ बनता है, ये आपको पहले जानना ज़रूरी था। बेयरिश का लो पे जब इस तरीके का बने, आरएसआई के सपोर्ट पे बने, या मान लीजिए आपने जो सपोर्ट मार्क करके रखा है उस पे बने, या बॉलिंजर बैंड का लो पे बने, ये जो हमेशा है नीचे डाउन ट्रेंड के लो पे ही बनता है। और ये दिखाता है कि अब आपका जो है टाइम बुलिश वालों का आ चुका है और बेयरिश वालों का टाइम ख़त्म हो चुका है। और इसमें बहुत सारा मान लीजिए मैचिंग टूल भी इसको बोलते हैं, कि दोनों का जो सिस्टम है आपस में मैच हो रहा है, इस वजह से इसका काम ज़्यादा होता है। अब इसमें एंट्री का क्या है, एंट्री मान लीजिए कब ले, जैसे मान लीजिए रेड कैंडल आपको दिख रहा है, रेड कैंडल के बाद जो ग्रीन कैंडल बना, और ग्रीन कैंडल के ऊपर अब जब ग्रीन कैंडल बनना चालू होगा तो फिर आप वहाँ पे एंट्री लेंगे। और इसका स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएंगे, दोनों का जो लो दिख रहा है, सेम लो जो दिख रहा है उससे 5-10% 5-10 रुपये नीचे, या जो भी आपका रिस्क टेकिंग एपेटाइटिस है उसके अनुसार लीजिए। या फिर सपोर्ट अगर मान लीजिए और नीचे है तो थोड़ा और नीचे ले लीजिए, या 1:2 का जो रेशियो बैठता है वो ले लीजिए। यानी अगर मान लीजिए 100 रुपये मिलना है तो आप 25 रुपये जो है स्टॉप लॉस लगा के रखिए। ये भी कैलकुलेशन होता है ये मार्क का। रिलायबिलिटी क्या है, रिलायबल होता है अगर इसके साथ में, अगर मान लीजिए रिलायबल कब ज़्यादा ये होगा, जब आरएसआई के सपोर्ट पे बने, जब बोलिंजर बैंड के लो पे बने, और जब मान लीजिए आपका सपोर्ट जोन पे बने, उसके अनुसार जो है इसमें ज़्यादा आपको ट्रेड मिलता है। ये चीज़ आपको देखते रहना पड़ेगा कि कहाँ पे बन रहा है और इसके साथ में ये जो ट्रेंडिंग टूल्स है ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि हर एक चीज़ का मैचिंग होता है, सिर्फ सिंगल एंटिटी पे आप किसी को भी आँख बंद करके काम नहीं कर सकते। और इसमें 1:2 का अच्छा रेशियो बनता है, यानी 1 रुपये अगर आप लगा रहे हैं तो 2 रुपये के बनने का चांस इसमें हमेशा रहता है। खासकर आरएसआई, एमएसीडी, मूविंग एवरेज, ये सब पे बहुत ज़बरदस्त ये यूज़ करता है। स्टॉक में भी बहुत अच्छा काम करता है, और जो है ये आपका गोल्ड में भी काम करता है, सिल्वर में भी काम करता है, निफ्टी
बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, जिसमें भी चार्ट पैटर्न यूज़ होता है, कैंडलस्टिक यूज़ होता है, इसमें ये बहुत अच्छा जो है बनता है। ये इसका मेन काम है, इसको ट्विज़र बॉटम बोलते हैं। अब इसमें स्टॉप लॉस का बता दिया, और इसका भी साइकोलॉजी सेम है। जब डाउन ट्रेंड से मार्केट बुलिश की ओर रिवर्सल लेना चाहे, तो फिर उस समय ये जो है सेटअप बैठता है, और काफ़ी अच्छा सेटअप बैठता है। आप बहुत सारे चार्ट में इसका देखेंगे, इसका काम होता है। अब इसमें क्या है, टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, ये थोड़ा सा जानना ज़रूरी होता है कि क्या टाइम फ्रेम हो जब आप इस तरीके का ट्विज़र बॉटम का काम करें। देखिए, अगर मान लीजिए आप दिन का काम करते हैं, 15 मिनट वाले काम करते हैं, डे ट्रेडर हैं। आजकल तो लोग 1 मिनट में भी काम करना चालू कर दिए हैं। तो जो स्कैल्पर होते हैं वो 1 मिनट में करते हैं, तो 1 मिनट में कोई भी मान लीजिए सिनेरियो काम नहीं करता है, वो एक तुक्का है, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। ये काम को करने के लिए जब आप स्टॉक में इंट्राडे कर रहे हैं, तो 15 मिनट आधे घंटा उस पे जाके ये सेटअप देखिए, तो फिर आपको सही सेटअप बैठेगा। या फिर अगर मान लीजिए आपको डे ट्रेडिंग करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है, मतलब 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं जो बिजनेसमैन हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, या फिर मान लीजिए जो मार्केट को जानते हैं और भी काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग में वो इसको कैसे पता करते हैं, वो जो है डे ट्रेडिंग का काम करते हैं, यानी एक दिन का जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसको ये ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो उनका जो प्रॉफिट पे आउट निकलता है वो और भी ज़्यादा निकलता है। क्योंकि मान लीजिए वो क्या करेंगे, अगर उनको डे कैंडल पे कहीं दिख जाए, और फिर जब ये रेशियो बनता है तो अच्छा खासा परसेंटेज में प्रॉफिट दे जाता है। 15 मिनट 20 मिनट वाले में क्या है, लोग थोड़ा जल्दी प्रॉफिट देख लेते हैं, तो पता चला कि मेन प्रॉफिट आने से पहले भी निकल गए, तो लॉन्ग प्रॉफिट कभी कभी छूट जाता है। ये सब पैटर्न का पीछे का जो लॉजिक है वो एक ही है, कि अगर आपको ये सब पैटर्न मिल जाता है काम करने के लिए, तो आप जो है इस पैटर्न पे मौका मत चूकिएगा, और जल्दी निकल के मत भागिएगा। स्टॉप लॉस अगर आपका हिट नहीं कर रहा है, तो आप जो है अपनी स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए जब तक वो हिट नहीं करता है। प्रॉफिटेबल में भी आ जाइए, स्टॉप लॉस बढ़ाते रहिए। अगर स्टॉप लॉस प्रॉफिट में भी नीचे भी आएगा, तो आपको प्रॉफिट में हिट करेगा, प्रॉफिट में ही आपका पे आउट निकलेगा। मगर ये सब में ट्रेड बड़ा मिलता है, इसलिए इसमें से जल्दी भागने की कोशिश में कीजिए, क्योंकि ये जल्दी मिलता भी नहीं है। जो चीज़ जितना देर से मिलेगा, वो चीज़ उतना देर टिकेगा। ये बात हमेशा आपको, चाहे मार्केट में गोल्ड में हो, सिल्वर में है, स्टॉक में हो, इंडेक्स में हो, सब में आपको ध्यान रखना है। या फिर आप और एक काम कर सकते हैं, अगर मान लीजिए वीकली काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई वीकली काम कर रहा है आपका, गोल्ड में ही काम कर रहा है, गोल्ड मिनी में काम कर रहा है, तो वो क्या करे यहाँ पे, वो बुल कॉल स्प्रेड बना दे। यानी एक ऊपर का, जैसे मान लीजिए जहाँ पे ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो रहा है, वहाँ का एक कॉल खरीदे, और जहाँ पे मान लीजिए ये लो दिखा रहा है आपको, वहाँ का एक पुट सेल कर दे। तो उसका क्या होगा, बैलेंस बन गया, और फिर उसको स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब मार्केट उसके लो के पास आ जाए, वो बाहर निकल जाए। उसमें क्या होगा कि बहुत बार क्या होता है कि मार्केट आपके स्टॉप लॉस के नीचे आके आपका स्टॉप लॉस लेके फिर ऊपर चला जाता है। स्टॉप लॉस हंटिंग होता है, ये आप लोग जानते हैं। तो उसमें क्या होगा, आप फंसेंगे नहीं। स्टॉप लॉस, एक तरफ आपको प्रॉफिट होगा, एक तरफ आपका लॉस होगा। आपका एम बड़ा है, वीकली आपने काम किया है, तो आपको ज़्यादातर ट्रेड जो है प्रॉफिट में ही निकलेगा। अगर 60% भी अगर आप प्रॉफिटेबल निकलते हैं, तो अच्छा खासा मार्जिन आपको आ सकता है। क्योंकि ये गेम ऐसा है, 100% कुछ नहीं होता है किसी भी काम में। आपको रेशियो, और जो है कितने दिन आप काम कर पा रहे हैं, कितने दिन आपके फेवर में है मार्केट, और जितने दिन आपके फेवर में है उसमें आप कितना देर तक टिक रहे हैं। पता चला आपके फेवर में बाजार आ गया और आप 100 रुपये लेके निकल गए, वैसे नहीं होगा। आपके अगेंस्ट में बाजार जा रहा है, आप 500 रुपये दे के बैठे हुए हैं, नहीं। जब आप निकलने वाला टाइम हो वहाँ जल्दी निकलिए, और जहाँ ये टिकने वाला टाइम हो वहाँ ज़्यादा टिकिए। तो फिर देखिए, अगर आप 50-50 पे भी अगर आपका ट्रेड रहता है, तब भी आप जाके प्रॉफिटेबल में ही अपना पीएनएल क्लोज कर पाएंगे, और ये मिला हुआ है आपस में। और इस पे मैं धीरे धीरे करके, अब ये कैंडल स्टिक पैटर्न खत्म हो जाएगा कुछ दिनों में अपना, तो फिर थोड़ा डाउन ट्रेंड का भी ट्रेंड समझा देंगे, और फिर गोल्ड मिनिंग में, जो गोल्ड मिनी होता है उसमें आपको स्ट्रेटजी भी बताएंगे, और देख के सिखाएंगे भी कि हाँ किस तरीके से काम होता है। उसमें आप और भी अच्छे तरीके से मार्केट को एनालाइज भी कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग अपना खुद भी काम करते हैं, तो हमें पता है कि स्टॉप लॉस जाने से, मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो स्टॉप लॉस तो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर कितना देर आप टिक के बाजार में रहते हैं, कितना समय आप मार्केट में गुजार पाए, यही एक मेन मुद्दा है, यही मेन काम है दोस्तों। अगर ये सीख गए, तो फिर आपका काम जो है प्रॉफिटेबल अपने आप में आ जाएगा। क्योंकि गोल्ड में जो है मूवमेंट, अगर सेलिंग सीख जाएं आप, तो अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं। बाइंग से ज़्यादा ऑप्शन सेलिंग में या फ्यूचर सेलिंग में गोल्ड में पैसा है, मगर स्ट्रेटजी आपको आना चाहिए, और ये सिस्टम आप सीख जाएं, तो आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन आपका रह सकता है। अगर ये कोर्स वगैरह सीखना चाहते हैं, ये तो अभी है, और 1 टू 1 मेरे से कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं फ़ोन पे, ये सिचुएशन कैसे हुआ, या अभी चार्ट पे बन रहा है तो क्या करें, या डेली का सपोर्ट या रेजिस्टेंस मान लीजिए किस तरीके से क्या होगा,
तो ये सारा चीज़ हम लोग आपको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, काम को करा सकते हैं और आप 1 टू 1 चाहें तो हम लोगों से ये सारी चीज़ें सीख के एक लॉन्ग रन में अपने बिज़नेस को चालू कर सकते हैं। ख़ासकर ऐसे लोग जो गोल्ड का काम कर रहे हैं, फिज़िकल गोल्ड में हैं, दुकान में बैठे हुए हैं, रोज़ तो माल बिक नहीं रहा, तो जो पैसा आप वहाँ लगा रहे हैं, मान लीजिए 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, थोड़ा-सा उसका 5 लाख इसमें भी लगा के देखिए, सेम प्रॉफ़िट मार्जिन आपका निकल के आएगा और रोज़ आपको लगभग समझिए वीकली या 3 दिन, 4 दिन ऐसे आपको काम मिलना चालू हो जाएगा। आप मार्केट को बहुत अच्छे से समझ पाएँगे और उसको अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपने फिज़िकल मार्केट में, ज्वेलरी मार्केट में, कैश एंड गोल्ड मार्केट में, तो और भी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। कॉम्बिनेशन मिलाना सीखिए, सिर्फ़ एक ही चीज़ पे जिद पे अड़े रहेंगे, तो धंधा आगे नहीं चलेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे अभी 2 सेशन और इसमें बाकी है, 2 सेशन और करेंगे, जिसमें मान लीजिए आपको 2 और बुलिश कैंडल है। एक बुलिश है और एक है कंटिन्यूअस का पैटर्न कि हाँ, कंटिन्यूअस पैटर्न क्या होता है, क्योंकि बहुत बार आप मान लीजिए मार्केट लगातार भागते रहता है, तो उसमें कंटिन्यूअस पैटर्न भी जानना ज़रूरी होता है कि किस तरीके से बाज़ार अपने आप को कंटिन्यू कर रहा है। नंबर है 9230222490, नीचे अभी देखिए आपको स्क्रॉल हो रहा है। सीखना है, कोर्स करना है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। काम कर रहे हैं, ट्रेडर हैं, नहीं समझ में आ रहा है, स्टॉप लॉस बार-बार हिट हो रहा है, साइकोलॉजी ख़राब हो रहा है, तो स्ट्रेटजी सीखिए, स्ट्रेटजी सिखा देंगे किस तरीके से आप मार्केट में ज़्यादा देर तक बने रह सकते हैं। 6 महीना सीख जाएँगे, काम अपने आप करना आप सीख जाएँगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।